हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एक टॉपिक सुमित्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, ये हिंदी पद्य का एक आसान सा छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी बातें इसमें झांसी की रानी के बारे में बताई गई हैं। तो आइए आज का हम यह अध्याय शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर 4 पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इसका संदर्भ करना होगा। संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियां, प्रस्तुत काव्यगत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के झांसी की रानी की समाधि पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब देखिए इसमें इसका प्रसंग क्या हो जाएगा। इसके प्रसंग आप खुद बना सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में झांसी की रानी की वीरांगनाओं का, उनके वीरता का और उनके साहस शौर्य का बड़ा ही मार्मिक वर्णन या चित्रण किया गया है। फिर से सुन लीजिए, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में झांसी की रानी की वीरता, साहस, वीरांगना, इन सब का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक, अब आइए हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी। यह जो समाधि है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक समाधि की ओर, एक कब्र की ओर क्या करती हैं, संकेत करती हुई कहती हैं कि ये जो समाधि है ये क्या है, इस समाधि में छिपी हुई है क्या, एक राख की डेरी, एक ऐसी राख की ढेरी छिपी हुई है। इस ये जो समाधि है, इस समाधि में एक ऐसी राख की ढेरी छिपी हुई है जिसने जल कर, जिसने स्वतंत्रता की, जिसने जल करके क्या की, स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, एक दिव्य आरती की है। ये जो समाधि है, इस समाधि में एक ऐसी राख की ढेरी छुपी हुई है जिसने खुद को जलाकर, खुद जलकर स्वतंत्रता की एक दिव्य आरती उतारी है, एक दिव्य आरती फेरी है। ठीक, फिर आगे क्या बताया जा रहा है। यह समाधि, यह लघु समाधि है। ये जो समाधि है, ये जो समाधि है ये लघु समाधि है, छोटी सी समाधि है, लेकिन झांसी की रानी की है, झांसी की रानी की। ठीक है, लेकिन किसकी है, ये झांसी की रानी की समाधि है। ये जो समाधि है ये छोटी समाधि है, लेकिन ये झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और उनकी लीलाओं का अंतिम स्तर, अंतिम स्थली भी यही है। किसकी, लक्ष्मी मर्दानी की, उस लक्ष्मी की जो मर्दानी अर्थात जो मर्दों की भांति लड़ाई करती थी, मर्दों की भांति लड़ा करती थी, जिसके पास मर्दों की भांति शक्ति हुआ करती थी। क्या बताया जा रहा है कि यह जो समाधि है यह एक छोटी सी समाधि है, लेकिन यह किसकी है, झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है और उनकी अंतिम लीला स्थली भी यही है। ये समाधि जो है यहीं पर उनकी अंतिम लीला स्थली भी है। और लक्ष्मी मर्दानी की, उसी लक्ष्मी मर्दानी की जो पुरुषों की भांति, मर्दानी अर्थात मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ा करती थी। आगे क्या बताया जा रहा है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। ठीक है, क्या बताया गया है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह जो है यहीं कहीं पर बिखर गई, युद्ध के समय अंत में टूटकर यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, एक विजय माला रूपी। कैसे, वह जो यह यहीं कहीं पर बिखर गई है, वो जो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो यहीं कहीं पर बिखर गई हैं एक माला अर्थात फूलों की विजय रूपी माला की भांति भग्न होकर वो यहीं कहीं पर बिखर गई हैं। क्या है, वह भग्न विजय माला से, अर्थात विजय रूपी माला
विजय रूपी माला की तरह वह यहीं कहीं पर भग्न होकर टूट करके बिखर गई हैं। फिर उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यहाँ स्मृतिशाला सी, और जो उसके फूल हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। कहाँ पर? इस समाधि में। जो उनके फूल टूट के बिखर गए थे वो अब इस समाधि में इकट्ठे हैं। यह स्मृतिशाला सी, और यह हमारे लिए एक यादगार शाला बनी हुई है। ये जो हमारे लिए क्या है, जैसे अनाथशाला, पाठशाला, उसी तरह ये हमारे लिए क्या बन गई है? यादगार शाला बन गई है। क्या बताया जा रहा है? उनके फूल यहाँ संचित हैं। जो उनके फूल बिखर गए थे अब वो यहाँ संचित हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं। और यही समाधि जो हमारी है वो हमारे लिए स्मृतिशाला सी, यानी कि यादगार शाला की जैसी है। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है? सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। क्या बताया गया? सही वार पर वार अंत तक वह जो वीरांगना थी, वह सहती गई, वार पर वार वह सहती गई अंत तक, जब तक उसके क्या थी? आखिरी सांस बाकी थी। जब तक उसके अंदर सांस का एक कतरा बाकी था वह वार पर वार सहती गई और लड़ी वीर बाला सी, और वह वीर बाला की तरह, एक वीर स्त्री की तरह, वीर पुरुष की भांति वह लड़ती गई। कब तक? जब तक उसके शरीर में सांस बाकी थी। और आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, और अंत में वह आहुति की भांति, चिंगारी की भांति वह चिता पर गिर पड़ी और चमक उठी ज्वाला सी, और एक विशाल ज्वाला की भांति वह चमक उठी। क्या बताया गया? सुन लीजिए। जब तक उसके शरीर में एक सांस का कतरा बाकी रहा वह वार पर वार अर्थात दुश्मनों के वार सहती गई अंत तक, अंतिम समय तक। और वह वीर बाला की तरह, एक वीर स्त्री की तरह वह लड़ती गई, और अंत में आहुति की तरह, आहुति की भांति, जैसे हवन में आहुति दी जाती है ना, उसी तरह एक चिंगारी की भांति वह चिता पर गिरी और चमक उठी ज्वाला सी, और एक ज्वालामुखी की भांति वह चमक उठी। खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है ना, खूब मर्दानी के साथ लड़ी। कैसे? एक पुरुष की भांति लड़ी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस यहाँ भी तक 4 पंक्तियों को पढ़ा। अब हम आगे की पंक्तियों को देखते हैं। तो आगे देखिए, ठीक, आगे क्या बताया गया है यहाँ पे? बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बढ़ जाता है मान वीर का, एक वीर पुरुष का, एक वीर इंसान का जो मान सम्मान है वो बढ़ जाता है। कब? रण में बलि होने से, जब वह एक किसी रण अर्थात क्या होता है? युद्ध, किसी युद्ध में बलि हो जाता है, विजय प्राप्त कर जाता है, शहीद हो जाता है, तो उस इंसान का जो मान होता है और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, ठीक उसी प्रकार जैसे सोने से भी बढ़कर मूल्य किसका होता है? सोने की भस्म का होता है, क्योंकि सोने से भी ज्यादा महंगा क्या होता है? सोने की भस्म। सोने की जो भस्म होती है वो रासायनिक, उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। तो यही तरह बताया जा रहा है कि जब कोई वीर पुरुष क्या होता है? किसी युद्ध में शहीद हो जाता है, बलि हो जाता है, तो उसका मान सम्मान क्या होता है? और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने के भस्म हो जाने के बाद उसकी भस्म का मूल्य अधिक हो जाता है, उसी प्रकार एक वीर पुरुष का मान सम्मान भी ऊंचा हो जाता है। आगे क्या बताया जा रहा है? रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कहा सुविधा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि झांसी की रानी से भी अधिक हमें उनकी यह समाधि प्यारी है। झांसी की रानी से भी ज्यादा प्यारी अब हमें क्या है? यह समाधि प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में क्या है? यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, यहाँ पर इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी जो है निहित है। यहाँ पर इस समाधि में क्या है? स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी है, जिसे हम हमेशा याद करते रहेंगे। इसलिए हमें अब यह जो समाधि है झांसी की रानी से भी बढ़कर प्यारी है। क्या बताया गया? कि ये रानी की जो समाधि है अब हमें यह समाधि रानी से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा रूपी चिंगारी निहित है। ठीक, फिर क्या बताया गया कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। यहाँ पे कहती है कवित्री कि इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। यहाँ पर मतलब ये है कि इससे भी बहुत सारी, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर समाधियां हम इस जग में देख पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि इससे बहुत रानी की जो समाधि थी
तो मान लो जैसी भी थी अपनी थी अच्छी, लेकिन मान लो उससे भी अच्छी अच्छी समाधियां जब में होती हैं, बहुत अच्छी सजाई जाती हैं, ये होता है वो होता है, तो ये बताया जा रहा है कि इससे भी सुंदर समाधियां, इससे भी ज्यादा अच्छी समाधियां जो है जग में तो पा जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन जो उनकी गाथाएं होती हैं हम जैसे पुरुष नहीं गाते, एक छोटे नीच जाति के कीड़े मकोड़े ही उनकी गाथा को गाते हैं। सही बात है कि वो देखिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जो समाधि होती है बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन कभी वहां पर कोई जाता है नहीं जाता, वहां पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, अपना समय के साथ वो क्या होती है उस समय मिट्टी के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे क्या यही बताया गया है कि इससे भी अधिक, इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर समाधियां हम लोग क्या करते हैं हम जग में है पाते हैं, मतलब इससे भी अच्छी अच्छी समाधि हम जग में देखने को पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो समाधियां होती हैं उन पर, उनकी गाथाओं पर निशीथ प्रतिदिन रात दिन क्या होते हैं क्षुद्र जंतु ही गाते, एक छोटे नीच जाति के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही रहते हैं। ठीक, इस प्रकार ये हमारा ये तीनों हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले, देखिए अब हमारा 3 और बचा है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। क्या बताया जा रहा है कि पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा अर्थात वाणी आवाज, लेकिन कवियों की अमर जो कभी न मिटने कभी न मरने वाली हो ऐसी वाणी में इसकी अमिट कहानी, ऐसी इनकी अमिट कहानी अर्थात जो कभी न मिटे ऐसी कहानी बताई जाती है और स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। और यह जो हम गाते हैं स्नेह और श्रद्धा के साथ हम जो गाते हैं ये क्या है वीरों की वाणी है, वीरों के द्वारा बोली गई वाणी है। देखिए आजकल हम क्या करते हैं नारा बोलते हैं, गीत पढ़ते हैं, राष्ट्रीय सब क्या है ये सब वीरों की वाणी ही है, उनकी याद में ही हम लोग करते हैं। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जो बताते हैं वीरों के बारे में वो सब क्या है वीरों की वाणी है और एक अमिट कहानी कभी मिटेगी नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, फिर पढ़ेगी, वो लोग भी कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि ये पर लेकिन जो कवि हैं इनकी जो अमर वाणी है, अमर गिरा है, उसमें इनकी अमिट कहानी बताई जाती है जो कभी न मिटने वाली, और जो हम स्नेह और श्रद्धा के साथ गाते हैं वह क्या है वीरों की वाणी है। ठीक, आगे बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के हर बोलो, हर बालाओं के मुख, हर इंसान, हर पुरुष, हर स्त्री के मुख हमने सुनी कहानी, हमने एक कहानी सुनी थी जो भी आज कही जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी मर्दों की भांति, मर्द की तरह, झांसी वाली रानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड के हर बालाओं के मुख हमने सुनी वह कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खूब पुरुषों की भांति लड़ी। कौन थी वह? झांसी वाली रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि है ये चिर समाधि है अर्थात कभी न नष्ट होने वाली, चिरकाल तक बनी रहने वाली समाधि है। ये जो समाधि है कवित्री जी कहती हैं कि ये जो समाधि है ये चिर समाधि, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, मतलब ये क्या है चिरकाल तक बनी रहने वाली समाधि है झांसी की रानी की। ये झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है, इनकी अंतिम लीला कर्मस्थली, धर्मस्थली, कार्यस्थली, ये सब क्या है कि लीलाओं की यही अंतिम स्थली है। और लक्ष्मी मर्दानी की, वही पुरुष की भांति लड़ने वाली लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की यही समाधि है, यही इनकी अंतिम लीला स्थली है। ठीक, इसके बाद फिर सुन लीजिए कि ये जो समाधि है ये चिरकाल तक बनी रहने वाली समाधि है, ये झांसी की रानी की समाधि है। और अंतिम लीलाओं की अंतिम स्थली भी यही है। और लक्ष्मी मर्दानी की, वह पुरुषों की भांति लड़ने वाली स्त्री रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा होगी इनकी सबकी व्याख्या। अब आप इसका काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में आपका रस क्या हो जाएगा? रस आपका वीर रस हो जाएगा, और गुण आपका क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा, ठीक है ना। और भाषा तो आपकी खड़ी बोली है ही। तो इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।